शिव शक्ति की कहानी एक रोचक मोड़ पे आ चुकी है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से देवी पार्वती और महादेव अपने इंसानी रूप में एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं। एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि देवी शक्ति का मीनाक्षी वाला रूप असुर राज अरुणासुर के वश में है। वह वही कार्य करता है जो कि असुर राज कहते हैं, क्योंकि असुर राज ने शुरू से ही मीनाक्षी को वही चीजें सिखाई है जो कि आगे जाकर मीनाक्षी को एक असुरी रूप में तब्दील करते हैं। और जो महादेव का रूप है सुंदर, वो उन्हीं की तरह सुंदर है। मतलब मीनाक्षी के अंदर वह सारे गुण नहीं है धर्म को लेकर, लेकिन सुंदर के अंदर वह सारे ही गुण हैं जो कि महादेव के अंदर थे। वही प्रेम, वही ज्ञान, वही कलाएं और वही लोगों के लिए प्यार और वही भोलापन। लेकिन अभी की जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग हो गई है, क्योंकि इस बार आदि शक्ति और महादेव एक नहीं है बल्कि एक दूसरे के शत्रु हैं। और जैसा कि नारद जी ने कहा था, यह पहली बार हो रहा है जब देवी पार्वती और महादेव एक शत्रु के भांति मिल रहे हैं। और देवी शक्ति का रूप मीनाक्षी तो महादेव को बंदी बनाने जा रही है, शिव को बंधन में बांधने जा रही है, क्योंकि अरुणासुर ने असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी पुत्री यानी मीनाक्षी से यह वचन मांगा कि वह किसी भी हालत में शिव को लेकर आए, जीवित या मृत। और जो मीनाक्षी है वो तो सब कुछ ही अपने पिता को मानती। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अरुणासुर उसके असली पिता नहीं है। मीनाक्षी के असली पिता वह महाराज है जिनको की अरुणासुर ने बंदी बना के रखा हुआ है। और जो मीनाक्षी की असली माँ होती है वो बार बार मीनाक्षी को कई सारे हिंट देने की कोशिश करती है कि वह महादेव से ना भिड़े, लेकिन जो मीनाक्षी है उसका इस तरीके से मानसिक संतुलन बिठाया गया है कि वह अरुणासुर से बढ़ के किसी को समझ ही नहीं रही है। उसके अंदर अरुणासुर को लेकर कई सारी चीजें डाली गई, जिससे सबसे बड़ा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो अरुणासुर है, सबसे अच्छा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो अरुणासुर है। और अगर किसी का पालन पोषण ही ये सारी ही चीजें सुनकर हुआ होगा तो वो क्यों ही अरुणासुर के खिलाफ युद्ध करेगी। इसीलिए शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि देवी पार्वती के रूप मीनाक्षी का सामना होगा महादेव के रूप सुंदर से। हालांकि पहले भी इनका सामना हो चुका है। लेटेस्ट एपिसोड में ही हमने देखा कि देवी पार्वती के रूप मीनाक्षी ने सुंदर को ललकारा था कि अगर उसको ये पुष्प चाहिए तो उसे युद्ध करना होगा। और यहाँ पे सुंदर ने बहुत ही सुंदर दृष्टि दिखा के इस युद्ध को टाल दिया अपनी बुद्धिमता से, और किसी की ना ही हार होने दी और ना ही किसी की जीत होने दी। और इस बात के लिए तो स्वस्तिका प्रोडक्शन वालों को मानना पड़ेगा कि इन्होंने जिस तरीके से यह कहानी बताई है बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी कई बार स्वस्तिका प्रोडक्शन वालों ने बहुत सारी फेक स्टोरी बताई थी और बहुत ही गलत ढंग से भी बताई थी, लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि जो महादेव का किरदार है सुंदर का, इसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ही बताया गया है। अब बाकी किरदार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह किरदार मुझे वास्तविक तौर पे बहुत अच्छा लगा। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि देवी पार्वती के रूप मीनाक्षी का सामना होने वाला है महादेव के रूप सुंदर से। लेकिन इस युद्ध का परिणाम वैसा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा जैसा कि असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति और असुर राज अरुणासुर चाहते हैं। क्योंकि इस युद्ध के पश्चात देवी पार्वती और महादेव का पुनः मिलन हो जाएगा, प्रेम वाला मिलन, वही मिलन जो कि सदा सदा के लिए शिव और शक्ति का लिखा हुआ है। शिव और शक्ति फिर से एक हो जाएंगे और यह युद्ध वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद होगा अरुणासुर का अंत, क्योंकि धीरे धीरे करके हम देखते जा रहे हैं कि अरुणासुर के पापों का घड़ा भरता जा रहा है। जैसे ही शिव और शिवत्व एक होंगे, देवी पार्वती को यह बात समझ में आ जाएगी मीनाक्षी वाले रूप में कि असली दोषी शिव नहीं बल्कि अरुणासुर है, और उसके पिता भी वह अरुणासुर नहीं है बल्कि वह महाराज है। जिसके बाद हम देखेंगे कि मीनाक्षी स्वयं ही अरुणासुर का अंत करेगी। और इसी के साथ असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति का यह स्वप्न वापस से फेल कर जाएगा। इनके सपने वापस से टूट जाएंगे और ये वापस से निकल पड़ेंगे एक नए असुर राज को ढूंढने के लिए। कुछ यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। इसी शिव शक्ति की लेटेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।